हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ युवांक्सन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी थ्रू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आता है। स्टोरी लाइन पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो भी स्टोरी लाइन में शेयर करता हूँ सिर्फ एंड फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरी होता है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो चलते हैं फिर हमारी स्टोरी की ओर। जो हमारी स्टोरी चल रही है, रूट वॉज फर्स्ट क्यूट इम्प्लाइड टू बी हिज हस्बैंड, ये उसका पार्ट 4 है। सो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर्स, उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, हमारा जंक्शन का फेस जो था वो पूरी तरह से उतर गया था। बिकॉज अभी तो उसका शादी हुआ है, नया नया उसका अपने शादी को एंजॉय करने का दिन है, और अभी उसके अंकल जो है उससे एक ग्रैंड चाइल्ड की मांग कर रहे हैं। तो वो कैसे कर सकता है? तभी उनके डोर का जो है वो बेल बजता है। जंक्शन जो होता है वो दिखता है कि सारे सर्वेंट्स जो हैं वो काम में बिजी हैं, इसलिए जंक्शन धीरे से उठता है, उससे हाथ चला भी नहीं जा रहा होता है। फिर भी वो धीरे धीरे चलते हुए डोर को ओपन करता है, तो वो देखता है कि उसके काका उसके हस्बैंड खड़े। वो कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो हस्बैंड? तुम्हारे लांच चैन कहते हैं, एक्चुअली चेंग, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि तुमने रूम में कहीं रखी है, तो प्लीज़ ढूंढने में मेरा हेल्प कर दोगे? तुम्हारा जंक्शन कहता है, ओके हस्बैंड, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तुम्हारे लॉन्ड कोरियन कहते हैं, अरे शीजन तुम वापस क्यों गए, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे शीजन अंकल से कहते हैं कि अंकल एक्चुअली मेरा ना एक इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पर रह गया है घर पे, सो मैं उसे लेने आया। वो कहते हैं ठीक है, तो क्या मैं जंक्शन को ले जा सकता हूँ? तो वो कहते हैं ठीक है, क्यों नहीं, ले जाओ, ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो जंक्शन कहते हैं हाँ ठीक है अंकल। उसके बाद वो दोनों जो है रूम में जाते हैं। ट्रांजिशन जो थे उस रूम का डोर बंद करते हैं एंड कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा फेस क्यों लटका? तुम्हारा जंक्शन कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा ट्रांजिशन उसके करीब आता है, उसको वॉल पे पुश करते हैं, कहते हैं, उसकी आंखों में आंखते हैं, मेरी आंखों में देखते हुए कहो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जंक्शन कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो उसकी जिन को ऊपर करते हैं, उसके लिप्स पे एक बहुत पैशनेट सी डीप सी किस करते हैं। जंक्शन भी उसके इसमें मेल्ट हो जाता है। रंजिशन वो किस इसलिए करे थे ताकि जंक्शन जो है वो थोड़ा स्टेबल हो, उसका ध्यान जो है थोड़ा डाइवर्ट हो सके। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, रंजिशन उसे किस करने के बाद छोड़ते हैं, कहते हैं अब बताओ क्या हुआ? तुम्हारा जंक्शन जो है उन्हें बताता है कि उनके अंकल जो है उन दोनों वो जंक्शन से एक ट्रेन चार्ज जाते हैं। तो हमारा रंजिशन कहते हैं वो बस इतनी सी बात? तो वो कहते हैं तो इसलिए तुमने अपना मुँह फुला लिया? अरे बाबा, अभी हमारे दोनों का मैरिज को सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है, 1 मंथ में बेबी कहाँ से आ जाएगा, अभी टाइम लगेगा। ओके, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी इस तरह से स्ट्रेस्ड रहे। ओके, उसके बाद वो फिर से जंक्शन को फिर रोड पे किस करते हैं, उसके लिप्स पे करते हैं, उसके पूरे फोटो पे किस करते हैं। एंड उसके बाद वो अपना जो उन्हें फल था वो जंक्शन ने दे दिया था। उसके बाद वो सिर्फ अगेन हक करते हैं एंड फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। जंक्शन भी अपने अनदर काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जो है ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांगची ने अपनी आधे से ज़्यादा मीटिंग्स को अटेंड कर लिया था। लांची चैन भी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उसके बाद जंगचन जो हमारे लांची चैन थे वो भी बाकी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। हमारा वांगची जो होता है वो आधी मीटिंग अटेंड करने के बाद जब लंच ब्रेक होता है तो हमारा वांगची जो है वो अपनी मोबाइल निकालता है एंड फिर वो किसी को टाइप करता है एंड कहता है कि जल्दी से मुझे पार्किंग लॉट में मिलो। तो हमारा विंग जो था उसका फ़ोन बजता है, बिकॉज वो दोनों उसी जो है वो मीटिंग हॉल में बैठे थे जहाँ पर सभी मेंबर बैठे हुए थे। उसके बाद यस वो हमें सीन दिखाया जाता है, विंग जो था वो धीरे से एक्सक्यूज में करके वहाँ से निकल जाता है एंड फिर पार्किंग लॉट में पहुँच वो देखते हैं कि वांगजी पहले से अपनी कार के पास उसका वेट कर रहा होता है। बिकॉज वांगजी जो था वो अपने रूम की लिफ्ट का यूज़ करके यहाँ पर पहुँचा था, क्योंकि वांगजी का रूम का लिफ्ट जो था वो सीधा उसका पार्किंग लॉट में खुलता है और उस लिफ्ट को सिर्फ वांगजी या उसका पर्सनल असिस्टेंट ही यूज़ कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं। विंग यूज़ कर सकता है, बट विंग उसकी पर्सनल लिफ्ट को यूज़ नहीं करता है, वो नॉर्मली स्टेयर्स से जाना प्रेफर करता है। उसके बाद ये हमें सीन दिखाया जाता है, विंग जो था वो जाके कार में बैठता है, वांगजी उसके लिए डोर ओपन करता है, विंग जो कार में बैठता है। फिर उसके बाद वो दोनों जो है वो अपनी डेस्टिनेशन जो प्लेस होता है वहाँ पर निकल जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जो वांगजी होता है वो एक उसको बहुत आलीशान होटल में लेके आता है जो कि बहुत सुंदर होता है एंड वो 35 माले का एक होटल होता है जिसमें
कि वांगजी ने अपनी और विंग के लिए एक डेट फिक्स की थी। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट से मिलते। रिसेप्शनिस्ट वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बट वांगजी उसे कोई भाव नहीं देता। वो सीधा अपने रूम का की लेता है एंड फिर अपने रूम में वो दोनों लिफ्ट की थ्रू वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का डोर खुलता है, वांगजी अपना की कार्ड जो है वो रूम के डोर पे लगाता है। तो डोर जब खुलता है तो विंग उसके रूम का डेकोरेशन देखकर हैरान हो जाता है, बिकॉज वो रूम का डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया गया होता है। विंग तो हमारी छोटी बेबी की तरह उस बेड पे कूदता है, वहाँ पे सोफास होते हैं वहाँ पे कूदता है एंड पूरी डेकोरेशन को देखकर छोटे छोटे बच्चों की तरह उछल रहा होता है। तभी हमारा वांगजी उसका हाथ पकड़ता है, कहता है हे तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा विंग कहता है देखो ना कितना सुंदर है, आई मीन सर देखिए ना कितना सुंदर डेकोरेशन किया है इन्होंने। तुम्हारा वांगजी कहता है जैसे हम कहते हैं ये उसी तरह से डेकोरेशन करते हैं, तो मैंने जैसे कहा था इन्होंने बिल्कुल वैसा किया था, लेकिन तुम इसे तहस नहस। तुम्हारा विंग जो होता है वो एकदम छोटे बेबी की तरह चुप हो जाता है एंड स्टॉप करके खड़ा हो जाता है। और वांगजी होता है वो उसे बैठाता है टेबल पे। वो दोनों लंच करते हैं, वो दोनों थोड़ा थोड़ा वाइन पीते हैं एंड धीरे धीरे जो वाइन होता है वो दोनों को चढ़ रही होती है। दोनों उस वाइन के नशे में चूर हो गए होते हैं और दोनों का बॉडी एक दूसरे का नीचे आता था, बट दोनों एक दूसरे को इग्नोर ही करना बेटर समझते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखा था थोड़ी देर बाद दोनों टोन हो गए थे एंड आफ्टर 1 आवर के बाद दोनों जब हो जाते तो दोनों एक दूसरे को हक करे हुए बैठे हुए थे एंड कह रहे होते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिस्टर विंग, बट क्या करूँ तुम्हें तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ। तो रविंग कहता है हे सर मेरा शक्ल किसे मिलता है। तुम्हारा वांगजी कहता है उसे जाने दो, बट फिलहाल मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ हमारा विंग का सीन दिखाया जाता है, जो विंग कहते हैं झूठ बोल रहे तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता है तुम्हें मैं तुम्हारी हर एक अदा से प्यार करता हूँ, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारी हर एक बात जो मेरे दिल को छू जाती है मिस्टर वांगजी। वांगजी जो तो कहते हैं अच्छा। उसी तरह वो डगमगाते हुए अपने पैरों से विंग तक पहुँचता है, विंग को अपनी हाथ में लेता है, उसको बेड पर लेटा देता है। उसके बाद एक तो उन दोनों ने वैसे ड्रिंक कर रखा था, वो ड्रिंक उनको बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वांगजी जो है वो जब विंग को बेड पर लेटाता है तो खुद भी उसके ऊपर गिर जाता है एंड एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। जो किस होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंटली हुआ था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को विंग कहता है आप मेरे साथ क्या कर रहे हो काका, ये सही नहीं है। तुम्हारा वांगजी जो है वो विंग के दोनों हाथों पर ऊपर पिन करता है, कहता है क्यों सही नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हारा वांगजी जो होता है वो विंग का दोनों हाथों को पिन करता है और उसके बाद उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा डीपली उनको स्मूथ किस कर रहा होता है। विंग भी थोड़ी देर तो उस किस को रजिस्ट करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उस किस में मेल्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो किस जो होता है वो बहुत डीप हो जाता है एंड वांगजी के हाथ जो थे वो विंग का पूरा बॉडी को इधर उधर टच कर रहे होते हैं। विंग उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसके दोनों हाथ बिजी थे। वांगजी धीरे धीरे विंग का लिप से होकर उसका नेक तक आता है, उसका पूरा नेक पर वो छोटी छोटी बटरफ्लाई किसेस कर रहा होता है। धीरे धीरे वो विंग का जो शर्ट का बटन होता है उन्हें ओपन करता है। विंग भी वांगजी का शर्ट का बटन को ओपन कर रहा था एंड विंग कह रहा होता है तुमने मुझे निकेट किया, मैं भी तुम्हें निकेट करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वांगजी भी कहते हैं ठीक है जो तुम्हें सही लगा करो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हम निकेट करते हैं। वांगजी विंग को अपनी लैप पे बैठाता है, उसकी पूरी बैक पे उसका पूरा अपर एरिया अपर बॉडी पे किस करता है। उसके छोटी छोटी जो चेरीज होते हैं उन्हें लिक कर रहा होता है, बाइट करता है, उन्हें शक कर रहा होता है, बिकॉज विंग एक कोमिका है तो उसका थोड़ा सा बॉडी मतलब वुमेन जैसा है। तो वांगजी विंग की तो वो दोनों चेरीज को कभी अपने टंग से लिक कर रहा था, कभी उन्हें दांतों के बीच में लेकर उन्हें बाइट कर रहा था, उन्हें स्टोमिलेट कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, किस कर रहा था, स्मूथ कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेजर में खो गया था। उसके बाद वांगजी धीरे धीरे विंग के बेली बटन तक आता है, उसका बेली बटन पे अपनी टंग को रोल करता है, उसका टमी पे भी वो धीरे धीरे किसेस कर रहा होता है एंड धीरे धीरे वो विंग को
उसकी लोअर बॉडी से जितने भी उसने मतलब क्लोथ्स वेयर करे थे उन्हें वो खो रहा होता है एंड विंग को इस बात का एहसास भी नहीं होता है। वांग जी धीरे धीरे विंग का लूज़ करने का कोशिश करता है, उसका पूरा बॉडी पे अभी भी वो किसेस कर रहा होता है अपने फिंगर्स के थ्रू। वांग जी जो होता है वो विंग को रेडी कर रहा होता है। विंग को पहले बात तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज विंग का फर्स्ट टाइम है, विंग एक वर्जन है। वांग जी को ने जब विंग को फर्स्ट टाइम जब वो प्रिपेयर करा था तो उसे समझ में आ गया था कि वो विंग एक वर्जन है बिकॉज विंग बहुत ज़्यादा टाइट था, जिस वजह से वांग जी को प्रॉब्लम तो होता है। बट वांग जी धीरे धीरे अपना अनदर फिंगर्स को भी विंग के अंदर एंटर करता है। विंग की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, विंग को पेन और प्लेजर दोनों एक साथ मिल रहा होता है, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा प्लेजर में डूब गया था। वांग जी धीरे धीरे विंग जब देखते हैं कि विंग लूज हो चुका है तो वो विंग के अंदर खुद को एंटर करता है एंड विंग एक जोर से चीख मारता है। तभी वांग जी कि विंग जोर से चीख रहा है तो वो विंग को किस कर लेता है एंड फिर वो खुद को विंग में एंटर करता है। विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा होता है। वांग जी उसको किस कर रहा होता है एंड कह रहा होता है ही अभी तुम्हें पेन नहीं होगा। विंग कहता है निकालो इसे मुझसे बाहर, मुझे पेन हो रहा है सर। वांग जी निकालो इसे बाहर। तुम्हारा वांग जी कहता है ही नहीं होगा पेन, आई प्रॉमिस। फिर वांग जी धीरे धीरे विंग के साथ इंटीमेट होता है। धीरे धीरे विंग भी वांग जी के जब इंटीमेट हो रहा होता है तो उसको अपने और क्लोज खींच रहा होता है। उसके लिप्स पर उसके जो ठोड़ी होता है उधर, उसके एयरलॉ पर, उसका पूरा बॉडी पे किस कर रहा है। तो वो भी वांग जी के जो चेस्ट होती है उसे भी वो भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। वांग जी भी प्लेजर में मुआयन कर रहा था, दोनों प्लेजर में मुआयन कर रहे थे। वांग जी जब अपना जो स्पीड होता है उसे इंक्रीज करता है, वो सेटिस्फाई होने वाला था तो वो विंग के अंदर ही सेटिस्फाई हो जाता है, जिस वजह से विंग जो था वो पूरा फिल हो जाता है। उसकी वजह से वांग जी जितनी बार भी विंग के साथ इंटीमेट हुआ उसने विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से वांग जी का पूरा वार्म लिक्विड से विंग का मतलब बॉटम पूरा भीग गया था। जिसके बाद वांग जी जो होता है वो कम से कम विंग के साथ 3 राउंड्स लेता है। फिर उसके बाद वो खुद को क्लीन करता है, विंग को भी क्लीन करता है। दोनों को दोनों मतलब एक साथ जाके शावर लेते हैं, फिर दोनों क्लोथ्स पहनते हैं। वांग जी ने उन दोनों के लिए जो है वो एक टी ऑर्डर कर रहा था हर्बल, जिससे कि उन दोनों का नशा उतर जाए। वो दोनों से पीते हैं, दोनों को सर दर्द भी होता है बट दोनों उसे फिर भी हैंडल करते हैं। दोनों क्लोथ्स पहनते हैं अपने अपने, फिर दोनों कार में निकलते हैं। दोनों मतलब उन्होंने कम से कम 3 आवर्स तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था एंड वांग जी को समझ में आ गया था कि वो विंग को पसंद करने लग गया। बट वो क्या करेगा आगे, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। सो डियर्स कैसा लगा है आपको ये पार्ट? आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एंड मैं मेन टाइम पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बट आई नो आप लोग इस बात को समझोगे। सो डियर्स कैसा लगा आपको पार्ट? अगर ये पार्ट पसंद आता प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हो सके तो अपना ढेर सारा प्यार दो यार चैनल को, ताकि हमारा चैनल और ग्रो करे एंड हमारा जो चैनल और वांगशन फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए चलती हूँ मैं। लव यू माई वांगशन चैनल फैमिली, सी यू सून नाउ।